नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप जुड़े हुए हैं अपने पसंदीदा चैनल TV9 डिजिटल के साथ। सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट, मतलब खरी खरी बेलाग बिना किसी काट छांट वाला दो टूक कहने सुनने सुनाने वाला प्रोग्राम। और मैं हूं बेबाक आपका हमजुबान दोस्त संजीव चौहान। आज बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 महीने से दिन रात चली आ रही खूनी जंग की। जंग की बात क्या, जंग का आलम तो जमाने को पता है। मैं तो जंग की चिंगारियों के बीच कई दिन से फंसकर झुलस रही एक अंदर की खबर तह से निकालकर आपके बीच लाया हूं। खबर है जंग के गद्दारों से जुड़ी, यूक्रेन के गद्दार और रूस के वफादारों की खबर। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का मुंह छिपाकर समर्थन करने वाले यूक्रेनियनों के खिलाफ यूक्रेन की फौज के रूह कपा देने वाले एक्शन की तैयारी का इसका जीता जागता नमूना तब सामने आया जब खार्किव में यूक्रेन के सुरक्षा कर्मी एक अपार्टमेंट में दाखिल हुए। अपार्टमेंट के भीतर पहुंचते ही उनका सामना विक्टर नाम के एक अधेड़ से होता है। विक्टर बेहद घबराया हुआ था, उसके पांव थर-थर कांप रहे थे और हाड़ कपा देने वाली ठंड में उनके माथे से पसीने की बूंदें चेहरे पर चूने को व्याकुल नजर आ रही थीं। दरअसल विक्टर की बेहाली का यह आलम उनके जहन में मौजूद खौफ के चलते था। खौफ यूक्रेनी हुकूमत और उसकी फौज का। हथियारबंद यूक्रेनी सुरक्षा कर्मी ने विक्टर के थरथराते पांव और कांपते हाथों व माथे पर मौजूद पसीने की बूंदों से सब कुछ ताड़ लिया कि हो ना हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के मूल निवासी विक्टर रूस और उसकी सेना की मदद करने में जुटे हुए हैं। अपार्टमेंट के अंदर चूंकि यूक्रेनी सुरक्षा कर्मियों ने विक्टर को यह सब यानी अपने देश यूक्रेन के प्रति गद्दारी करते रंगे हाथ पकड़ लिया था, ऐसे में रंगे हाथ दबोच लिए जाने पर विक्टर ही क्या किसी के भी होश फाख्ता हो जाना लाजमी है। वो भी तब जब रूस सा कोई जिद्दी देश यूक्रेन से छोटे देश को बीते 2 महीने में मिट्टी में मिलाने के जिद पर दिन रात आमादा हो। रूस और यूक्रेन के इस खूनी जंग के दौर में विक्टर तो एक मामूली सा नमूना है। दौराने जंग विक्टर से दो मुंहे दोगले यूक्रेनियंस की यूक्रेन में बहुतायत है, जो यूक्रेन में रहकर अन्न दाना पानी तो यूक्रेन का हजम करके जिंदा हैं, मगर स्वामी भक्ति निभा रहे हैं रूस की। उस रूस की जो 2 महीने से यूक्रेन और उसके लाखों बेकसूर नागरिकों की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। हालांकि इसके लिए भी जिम्मेदार खुले तौर पर दुनिया की नजरों में यूक्रेन खुद ही है, ना कि रूस जिसने यूक्रेन के तमाम शहरों को मलबे, शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील कर डाला है। लेकिन यूक्रेन की इस तमाम दुर्दशा के लिए भी रूस नहीं, यूक्रेन उससे ज्यादा जिम्मेदार है। ऐसे में विक्टर जैसों की गद्दारी भला किस देश को नहीं अखरेगी, अखरना भी चाहिए, क्योंकि विश्वासघात इस इंसानी दुनिया में शायद सबसे बड़ी घात यानी धोखेबाजी, दगाबाजी के रूप में ही जानी पहचानी जाती है। दरअसल विक्टर की गद्दारी यूक्रेन ने तब पकड़ी जब उसने सोशल मीडिया पर रूसी सेना के समर्थन में एक पोस्ट जारी कर दी। विक्टर अपने ही देश यूक्रेन का गद्दार और रूस का वफादार है। इसका फांडा तब फूटा जब उसने यूक्रेन के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि मैं नाजियों से लड़ने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करता हूं। इतना ही नहीं, अपने देश की हुकूमत और उसके कानून से बेखौफ होकर रूस की तरफदारी में उतरे विक्टर ने आगे लिखा कि यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज मौत का प्रतीक है। रंगे हाथ पकड़े जाने और बचाव का कोई रास्ता सामने न देख यूक्रेन के साथ खुलेआम गद्दारी करने के आरोपी विक्टर कहते हैं कि हाँ, मैंने रूसी सेना का समर्थन किया था, मगर अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं रूसी सेना का समर्थन करने के बाद अब काफी बदल चुका हूँ। मैं पहले गलत था, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। विचार करने की बात यह है कि जो रूस बीते 2 महीने से यूक्रेनी हुकूमत और उसकी जनता के खून का प्यासा हुआ पड़ा हो, क्या उस रूस का समर्थन करने वाले अपने देश के विक्टर जैसे किसी गद्दार को यूक्रेनी हुकूमत या फिर किसी भी देश की हुकूमत द्वारा माफ कर दिया जाना चाहिए? दरअसल विक्टर यूक्रेन के रूस द्वारा पूरी तरह से तबाह किए जा चुके उस खार्किव क्षेत्र के उन लगभग 400 लोगों में से एक है, जिन्हें यूक्रेन की संसद द्वारा जल्दी में ही लागू किए गए सहयोग विरोधी कानूनों के तहत हिरासत में लिया गया है। रूस के 24 फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की ओर से इस कानून को मंजूरी दी गई थी,
जिसके तहत रूसी सेना के साथ सहयोग करने, रूसी आक्रमण के बारे में सार्वजनिक रूप से इनकार करने या मॉस्को का समर्थन करने के लिए अपराधियों को 15 साल तक की जेल का सामना करना पड़ेगा, या फिर कोई भी ऐसा यूक्रेनवासी जिसके कार्यों से किसी की मृत्यु हो सकती है, उसे आजीवन कारावास तक की सजा इस नए कानून के तहत भोगनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 महीने से चली आ रही खूनी जंग के मध्य यूक्रेन में मौजूद विक्टर से विश्वासघातियों पर पॉडकास्ट की इस कड़ी में पेश बेबाक वानगी आपको कैसी लगी? अपने मन की बात TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर याद रखिए। पॉडकास्ट की 2 टूक खरी खरी में आज बस इतना ही। कल मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।